बच्चों, आज हम क्षितिज में काव्य खंड का रसखान कवि को पढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने सवैये के माध्यम से, सवैया छंद होता है, उसके माध्यम से अपनी कविताएं को लिखा है। इसमें जो है उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया। आइए पहले हम रसखान कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु। अब आप देखिए कि रसखान कवि जो हैं वो मुस्लिम थे। उनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था, है। किंतु वो कृष्ण जी के इतने भक्त हो गए कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली, उनको अपना गुरु माना और उनसे उन्होंने दीक्षा ली और वो कृष्ण के बारे में ही उन्होंने ली और ब्रजभूमि में बसे, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहीं जाकर के वो बस गए। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। सारी जो रचनाएं की हैं रसखान कवि ने, एक उनकी रचनावली तैयार हो गई है जिसमें उनके सारी कविताएं प्राप्त हो सकती हैं। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। अनुराग माने प्रेम। तो उन्होंने कहा खाली वो कृष्ण के ही भक्त नहीं थे बल्कि उनकी वो जहाँ जहाँ कृष्ण जी रहे वहाँ पर भी वहाँ से भी उनको उतना ही प्रेम था, उनको उतना ही लगाव था। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, तल्लीनता, भावविलता, भावों को व्यक्त करना और अब आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा को मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का आपको अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्दांड आडंबर नहीं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और शब्दों का आडंबर मतलब बहुत बनावटीपना नहीं। जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो सब साधारण ढंग से लिखा, कोई बनावटीपना नहीं है। और भाषा क्या है? ब्रज भाषा। आगे देखिए, यहाँ लोक संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं का रूप धारण कर लेना चाहती। चौथे छंद में कृष्ण को की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। मतलब पहले और दूसरे छंद में उन्होंने वहाँ की जन्मभूमि और वहाँ के बारे में लिखा है। तीसरे छंद में गोपियों ने उनके रूप सौंदर्य पे कैसे मुग्ध हैं, उन्हीं का रूप धारण करना चाहती हैं, ये है। और लास्ट जो चौथा छंद है उसमें कृष्ण की मुरली की धुन गोपियों को कितना भाती है, वो कितना उस पर आकर्षित हो जाती हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। आइए छंद देखते सवैया। अब देखिए, मानुष का मतलब क्या होता है? मनुष्य। बसों माने बसना है। रसखान तो है ही बस। गोकुल गांव की गवारन माने ग्वालों के पशु ग्वालों के साथ है। जो पशु माने तो पशु हो। बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारण माने बीच में। मंझारण का मतलब क्या होता है? चरना माने रोज प्रतिदिन जो गाय चरती हैं उनके बीच में चरो। पाहन माने पत्थर। गिरी माने भी पर्वत होता है। हरि छत्र माने क्या होता है? हरि जिसको जो है प्रभु या कृष्ण का छाता,
जो श्री कृष्ण ने एक छाते के रूप में पर्वत पूरा उठा लिया था उसका वर्णन। पुरंदर का मतलब इंद्र। धारण माने धारण करना। खग माने पक्षी। बसेरो माने बसना। कालंदी माने यमुना नदी। कूल माने किनारा। कदम का माने कदम का पेड़। और डारण माने डाल। अब भावार्थ देखिए इसका थोड़ा। रसखान कवि कहते हैं, यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही हो, जिससे वो कृष्ण के साथ समय व्यतीत कर सके। यदि पशु हो तो पशु के रूप में दूसरा जन्म लें तो नंद की गायों के बीच में जाकर चरो, क्योंकि उन्हें चराने वाले कौन होंगे? श्री कृष्ण। फिर वो कहते हैं, यदि पत्थर के रूप में जन्म लूँ, पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो उसी पर्वत का हिस्सा बनूँ, उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। क्यों धारण? इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए, ब्रज के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर पूरे पर्वत को धारण कर लिया था। यदि पशु बनूं तो मेरा निवास यमुना के किनारे स्थित कदम्ब की वृक्ष की डालियों पे हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। कदम के वृक्ष पर ही वो रहते थे, इसीलिए कहा गया। इस प्रकार रसखान कवि हर हाल में श्री कृष्ण की समीपता चाहते, मतलब वो ये चाहते हैं अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए। अगर देखा जाए तो यहाँ उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है कि वो श्री कृष्ण के साथ ही नहीं, उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ है उसके प्रति उनका अनुराग व्यक्त हुआ है, उनका प्रेम व्यक्त